हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। उससे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएससी। जैसे मैंने आपको लास्ट बीटीएससी में बताया था, निफ्टी बैंक निफ्टी की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है गैप अप होने की और काफ़ी अच्छा गैप अप हुआ है। तो क्या ये दोबारा ये यहाँ से गैप अप होगा या गैप डाउन होगा? क्योंकि यहाँ से जो कैंडल आई है रेड कैंडल में क्लोज हुआ है, काफ़ी अच्छा रेड एक बड़ा कैंडल है। तो क्या यहाँ से गैप डाउन होगा या गैप अप होगा, ये हम लोग जानने वाले हैं। यानी फ्राइडे को मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम लोग आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहले हम लोग आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले मैंने बोला था यहाँ पे गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है और मैंने बोला था कि अगर ये 300 के ऊपर, कल मैंने लास्ट में ये बोला था, कल मैं लाइव क्लास में यहाँ पे बताया था, ठीक है, कि अगर 24,300 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करता है तो फिर यहाँ से गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे देख सकते हो अच्छा यहाँ पे हुआ है, यानी देखा जाए तो 60-70 पॉइंट यहाँ पे गैप अप हुआ है, काफ़ी अच्छा पॉइंट हुआ हो, ठीक है। लेकिन जाकर जहाँ से ये ओपन हुआ था, जहाँ से ये कल क्लोज हुआ था, वो आज भी वहीं क्लोज हुआ है, ठीक है। तो ये क्या यहाँ से दोबारा यहाँ पे गैप अप होगा? लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या है, सेम जगह है, सेम यहाँ भी 300 पे था, यहाँ भी 300 था। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, यहाँ जो कैंडल था ये डोजी था, ठीक है, अप साइड ये डोजी था, इसलिए मैंने बोला था गैप अप की पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे दूसरा कैंडल है। अब कैंडल कैंडल पे डिपेंड करता है। देखो अगर आप कैंडल स्टिक पढ़े हो तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े हो तो कैंडल स्टिक जरूर पढ़ें। कैंडल कैंडल पे यहाँ पे डिपेंड करता है। ये कैंडल डोजी था, ये कैंडल डोजी नहीं है, ठीक है। तो क्या यहाँ से गैप अप होगा या गैप डाउन होगा? देखो अगर यहाँ से मार्केट ओपन होता है तो यहाँ से फ्लैट ओपन हो सकता है या तो गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि एक कैंडल के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में, थोड़ा देख लीजिए बैंक निफ्टी कैसा है। तो बैंक निफ्टी में बोला था गैप अप होगा। देखो ये मार्केट कहाँ ओपन हुआ था, देख सकते हो 3.5 यानी 53,350 के आसपास ये ओपन हुआ था। उसके पास क्लोज कहाँ पे हुआ है, 53,100 के आसपास क्लोज हुआ है, यानी 200-250 पॉइंट जो है हम लोगों का नीचे कैंडल क्लोज हुआ है, ठीक है। तो 250 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ था, तो काफ़ी अच्छा यहाँ भी हम लोगों को पॉइंट मिला था। तो ये चीज़ देखते हैं क्या यहाँ से अब ये दोबारा गैप अप होगा। अब देखो अभी गैप अप होने की पॉसिबिलिटी तो है, पॉसिबिलिटी है। इसमें रीजन है, रीजन क्या है, अभी ये 53,000 के जब तक ऊपर है तब तक यहाँ से हम एक फ्लैट ओपन देख सकते हैं, यानी गैप अप की पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। लेकिन ये जो कैंडल बना है, ठीक है, इस कैंडल के बाद जब ये कैंडल बना है तो थोड़ा कहीं ना कहीं ये नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है। अगर देखा जाए, अगर इस देखो इस कैंडल में कन्फ्यूजन है, इस कैंडल को बताना थोड़ा मुश्किल है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे गैप अप की पॉसिबिलिटी रहेगा 60%, ठीक है। यहाँ पे गैप अप का पॉसिबिलिटी जो रहेगा, गैप अप की पॉसिबिलिटी है 60% और गैप डाउन की पॉसिबिलिटी है 40%। यानी यहाँ पे गैप अप की ज़्यादा है, तो यहाँ पे गैप अप ये ज़्यादा दिखा सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो एक दूसरे का अपोजिट हो रहा है। अब ये चीज़ देखो, यहाँ पे निफ्टी मैंने बोला यहाँ पे गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अब इसका अपोजिट है, कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं थोड़ा सा, अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब गैप डाउन का अगर देखा जाए तो गैप डाउन का 60% पॉसिबिलिटी है और 40% क्या है, 40% आपका क्या है, 40% गैप अप का है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी मैंने बोला था, निफ्टी में क्या था, निफ्टी निफ्टी में मैंने बोला कि गैप डाउन की पॉसिबिलिटी है, लेकिन बैंक निफ्टी मैंने बोला 40% गैप डाउन का है और 60% क्या है, गैप अप का है। तो एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक दूसरे का अपोजिट चल रहा है। तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग कन्फ्यूजन, अभी सारे स्टॉक पे हम लोग आएंगे तो उसके बाद हम लोग को पता चलेगा कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं इंडिया विक्स पे बात करते हैं। तो इंडिया विक्स में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट पिछले कई दिनों से मैं यहाँ से अगर देखा है तो यहाँ से बता रहा हूँ, ये अगर देख सकते हो तो जून जुलाई, यानी जून से बता रहा हूँ, ठीक है, और ये जुलाई चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देख तो लगातार मैंने बोला यहाँ पे अभी साइडवेज बन सकता है और लगातार ये साइडवेज ही बन रहा है। तो अभी ऐसा कोई कैंडल नहीं आ सकता। अब देखो क्या है, जुलाई में क्या है, अपना जो है बजट है। तो बजट जब आएगा तो बजट आने के बाद थोड़ा सा ये इसका कैंडल ऊपर जाएगा, उसके बाद ये नीचे आएगा। जैसे यहाँ पे हम लोगों का इलेक्शन था, इलेक्शन में क्या था, थोड़ा सा ये ऊपर गया, उसके बाद ये नीचे आया, ठीक है। ये देख सकते हो 32 के आसपास गया था, उसके बाद ये नीचे आया, ठीक है। उससे ऐसे ही बजट तक आने के बाद, आने से पहले ये थोड़ा सा इसको ऊपर जाएगा, 20 22 25 तक ये जाएगा, उसके बाद ये डाउन जाएगा, ठीक है, फिर वो 10 के आसपास आएगा। तो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अभी मार्केट साइडवेज चल सकती है, इसके वजह से इंडिया विक्स भी साइडवेज चल रहा है, तो मार्केट भी हमारा साइडवेज ही चल रहा है, ठीक है। अब आते हैं फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी देखो, फिन निफ्टी जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि जब तक 24,000 के ऊपर नहीं जाएगा
तब तक यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 100-150 पॉइंट हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे कल मैंने बोला था, ये क्या है, यहाँ से 100 पॉइंट की अपॉर्चुनिटी है, 100 पॉइंट आ सकता है। देखो 100 पॉइंट यहाँ पे आया, 100 पॉइंट ही गैप अप हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो 100 पॉइंट ही गैप अप हुआ। और इसके पास ये देख सकते हो यहाँ से 24,000 के आसपास से ये रिवर्स हुआ है, ठीक है, 24,000 आसपास रिवर्स हुआ। तो मैं कल बोला ही था कि 24,000 को जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा, यहाँ से एक कैंडल रिवर्स तो आ सकती है, और सेम टू सेम वही हुआ है, ठीक है। अब क्या यहाँ से ये गैप अप की पॉसिबिलिटी है। देखो ये जो कैंडल है, जैसे मैं बता दूं, यहाँ पे अगर ये देखा जाए तो ये भी जो है आपका 60% गैप डाउन का है, 60% गैप डाउन का है, ठीक है, और आपका 40% गैप अप का है, ठीक है। तो ये निफ्टी से मिलता जुलता है, निफ्टी से मिलता जुलता ये आपका है, ये आपका फिन निफ्टी, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, अब हम आते हैं मिड कैप पे। मिड कैप चेक कर लेते हैं। तो मिड कैप मैंने बोला था थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, ये चीज़ मैंने बोला था, जब तक ये 300 या 250 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक यहाँ पे मार्केट क्या रहेगा, साइडवेज या बियरिश हो सकता है। और जब भी एक चीज़ और याद रखो, मैं एक चीज़ और बोलता हूँ कि अगर टॉप पे कंसोलिडेशन हो रहा है, उसके बाद ब्रेकआउट होता है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे हम लोगों को बुलिश माना जाता है, और यहाँ पे हम लोगों को एंट्री करना होता है। जैसे यहाँ पे हम एंट्री कर सकते थे, यहाँ पे अच्छा एक हम लोगों को बुलिश मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें गैप अप की पॉसिबिलिटी है, 70 पॉइंट की यहाँ पे गैप अप की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, ठीक है, 70 पॉइंट यहाँ पे गैप हो सकता है। कहाँ तक ये जा सकता है, 500, ठीक है, 12,500। अगर 12,500 ब्रेकआउट कर देता है तो फिर हम लोग 13,000 देख सकते हैं, यहाँ से 13,000 तक यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं यूएस मार्केट में। तो यूएस मार्केट में चेक करते हैं, और एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक देखो, जैसे यहाँ पे गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद ये एक बड़ी कैंडल आई है, तो क्या यहाँ से ये नीचे आ सकती है। अभी देखो इसमें लॉजिक क्या है, जब तक ये 17,000 के नीचे नहीं आएगा, 17,000 के नीचे अगर कैंडल ये क्लोज कर दिया तो फिर यहाँ तक ये आ सकता है, 1655 के आसपास ये आ सकता है, यानी 50-55 पॉइंट और नीचे आ सकता है। तो अगर 1700 के नीचे आया, तो अगर 1700 के ऊपर है तो यहाँ से एक पॉजिटिव पैटर्न यानी बुलिश पैटर्न बन सकता है, वो भी 1800 के आसपास जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं रिलायंस में। रिलायंस देख लेते हैं। जैसे ये मैंने बोला था कि अभी साइडवेज यहाँ पे हो सकता है, और जब तक इस कैंडल के नीचे नहीं आता तब तक हम ये नेगेटिव नहीं मानेंगे, यहाँ पॉजिटिव रहेगा। साइडवेज होने के बाद फिर ये बुलिश हो सकता है। हम आते हैं यूएस मार्केट में। चलो यूएस मार्केट का ये डाउ जोन का फ्यूचर है, यहाँ पर मैंने बोला ही है कि अभी साइडवेज चल सकता है। तो जब तक इसके ऊपर, ठीक है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता, इसके ऊपर नहीं जाता और इसके नीचे नहीं आता, तो फिर हम लोग बाइंग नहीं करेंगे, यानी 40,000 को ऊपर जाने दो, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इसके नीचे आने दो, यानी 38,000 39,000 के नीचे आने दो, ठीक है। ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं। अब आते हैं डाउ जोन, सॉरी ये डाउ जोन फ्यूचर था, ये नेक्स्ट है। और कल याद करो, कल मैंने बोला था यहाँ पे, क्या बोला था, कल मैंने क्या बोला था कि ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल के बाद यहाँ से एक अच्छा यहाँ पे बुलिश पैटर्न बन सकता है। और देखो सेम टू सेम वही हुआ जो मैंने यहाँ पे बोला, यहाँ से एक ब्रेकआउट आ सकता है। देखो यहाँ से ब्रेकआउट आया, और ये 20,000 के ऊपर, मैंने बोला था अगर 20,000 के ऊपर जाएगा तो काफ़ी अच्छा यहाँ से पैटर्न बन सकता है। अभी ये 200 पॉइंट अप्रोक्स ऊपर है, ठीक है, 200 पॉइंट अप है, तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ से पैटर्न बना है। तो अभी इसके पास कितने पॉइंट है, अगर देखा जाए तो इसके पास अभी 300 पॉइंट है, 300 पॉइंट तक इसके पास जगह है, ठीक है। तो अगर 300 पॉइंट यानी 20,500 ब्रेकआउट कर दिया तो फिर 21,000 तक ये जा सकता है, ठीक है, 21,000 तक ये जा सकता है। ये हम लोगों का हो चुका। अब हम आते हैं निफ्टी पे 5 मिनट के चार्ट पे। जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में टारगेट और स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, तो उस पर हम आते हैं। चलो देखो एक चीज़ याद रखो, ठीक है, कल मैंने क्या बोला था, अगर ये 300 के नीचे आता है, ठीक है, अगर यहाँ से गैप अप होता है, ठीक है, कल मैंने बोला कि अगर ये 300 के नीचे आता है तो कहाँ पे लेना है। देखो ये चीज़ याद रखो, कल मैंने क्या बोला था कि जब तक ये 24,280 के नीचे कैंडल सस्टेन नहीं करेगा तब तक हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। देखो सेम टू सेम वही, ये कहाँ से, ये 85 से, यानी अगर देखा जाए 5 पॉइंट ऊपर से ही ये यहाँ से रिवर्स हो चुका है। सबको लगा होगा यहाँ पे ये गैप डाउन है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक डाउन है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं, फेक ब्रेक डाउन था, और ये 5 पॉइंट से ये ऊपर चला गया। तो कितने लोगों का लॉस हुआ होगा, ठीक है, बहुत लोगों का लॉस हुआ होगा। तो देखो ये चीज़ मैं ये इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे समझदारी दिखाओ कि अगर आपका यहाँ पे है तो यहाँ पे आप फेक ब्रेकआउट से बच जाते, अगर 80 के नीचे आप यहाँ पे बाइंग करते तो
ठीक है। अब हम जानते हैं कि कहाँ पे अब हमको बाइंग करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं, ठीक है, अप साइड की बात करते हैं। तो अप साइड में अब देखो कहाँ पे हमको बाइंग करना है, ठीक है। तो अप साइड में अगर ये 24,400 के ऊपर जाता है तब यहाँ पे हम बाइंग करेंगे। 24,400 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी हम बाइंग करेंगे, ठीक है, यहाँ पे तभी हम बाइंग करेंगे। अगर ये डाउन साइड की बात करें तो अभी जैसे मैंने अभी बताया 24,280 के नीचे आएगा, फिर हम यहाँ पे डाउन साइड का पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। डाउन साइड का पोजीशन टारगेट क्या रहेगा, टारगेट ये देख सकते हो 200 का रहेगा, ठीक है। तो टारगेट हम यहाँ पे 200 का बना सकते हैं, यानी 24,200 का हम यहाँ पे टारगेट ये डाउन साइड का बना सकते हैं। अप साइड का हम लोगों का क्या रहेगा, जो हम लोगों का बोले एंट्री क्या रहेगा 400 के ऊपर, और टारगेट क्या रहेगा 24,500 का। 24,500 एक अच्छा रेसिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट जाता है तो एक अच्छा यहाँ से पोजीशन बन सकता है, ठीक है। हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे हम आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ याद करो, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर मैं वेट कर रहा था कि इसके ऊपर जाए, इसके ऊपर जाए, लेकिन इसके ऊपर कैंडल नहीं गया। और सबसे पहली बात यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो कैंडल था, ठीक है, अगर देखा जाए तो 915 यानी डे हाई कैंडल था। अगर इसके ऊपर कैंडल जाता यानी 53,300 के ऊपर कैंडल जाता तो काफ़ी अच्छा यहाँ से पोजीशन बन सकता था, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या हुआ था, बहुत अच्छा स्कैल्पिंग हुआ है। स्कैल्पिंग किस पे हुआ, ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे तो बताता हूँ। यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट है, और ये क्या है ईएम में है, ठीक है। ये सपोर्ट पे आया, ये कैंडल ईएम में, फिर यहाँ पे हम लोगों का एंट्री हुआ था इस कैंडल पे। इस कैंडल होने के बाद एक कैंडल काफ़ी अच्छा होता है, यानी अगर देखा जाए बैंक निफ्टी में आपको 50 पॉइंट भी मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा है। अगर 20 पॉइंट भी मिलता है ना तो बहुत अच्छा है। अगर आप एक लॉट से करते हो तो आपका कुछ नहीं होने वाला है, आपका तब ब्रोकर ही देना पड़ेगा। अगर 50 पॉइंट आया तो कुछ तो मिल जाएगा, लेकिन आपका हैवी लॉट है, यानी 200, 300, 400 जो भी है इतना लॉट है, तो अगर 20 पॉइंट भी आ रहा है तो काफ़ी अच्छा आपका प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ अब हमने बात किया था। अब इसके नीचे हमको कहाँ पे बाइंग करना है, ठीक है, डाउन साइड का पहले मैं बात करता हूँ। तो डाउन साइड में हम कहाँ बात करेंगे, ठीक है। तो डाउन साइड में जब तक ये 53,000 के नीचे नहीं आएगा, मैं कल भी बोला था, जब तक ये 53,000 के नीचे नहीं आएगा तब तक मैं यहाँ पे एक अच्छा पोजीशन नहीं बनाऊंगा, ठीक है। डाउन साइड की बात कर रहा हूँ मैं, डाउन साइड की यहाँ पे बात है 53,000। अगर इसके अगर बात किया जाए तो यहाँ पे अभी मैं बताया था 53,300 के ऊपर जाता है, ठीक है, 53,300 के ऊपर जाता है तभी हम बाइंग करेंगे। इसमें छोटा छोटा स्कैल्पिंग हम कर सकते हैं, यानी ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ थोड़ा सा हैवी क्वांटिटी के बता रहा हूँ, ठीक है। 1-2 लॉट ये तो कर सकते हो, यानी 10 लॉट तक, ये 20 लॉट तक ये कर सकते हो, लेकिन हैवी क्वांटिटी जाओगे तो ये जो है इसके नीचे आपको और इसके ऊपर आपको करना होगा, ठीक है। ये पोजीशन हम लोगों का होने वाला है। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं मिड कैप का। मिड कैप पे बहुत सारे कमेंट आते हैं मिड कैप पर। मिड कैप पे जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, ठीक है, तो क्या अब हम लोगों को करना है। सबसे पहले यहाँ पे एक बात बता दूँ, जब अगर ये कहाँ पे क्लोज हुआ है, देख लो यहाँ पे क्लोज हुआ है 452 पे, ठीक है। तो अब लोगों को कहाँ पे एंट्री करना है, 12,500 के ऊपर अगर गया फिर भी हम तब हम बाइंग करेंगे अप साइड का। डाउन साइड का कहाँ करना है 400, यानी ये जो लेवल है ना इस लेवल के नीचे आ गया, यानी 400 के लेवल हम देखेंगे। 12,400 के नीचे अगर आया तो फिर यहाँ पे हम एक सेल पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेल पोजीशन बना सकते हैं, यानी पुट हम बाइंग कर सकते हैं, पुट बाइंग कर सकते हैं, यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। ये लेवल होने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।